हेलो हेलो हेलो। न जाने दुश्मनी है खून के रिश्ते से क्या उसको वो चेहरे से मोहब्बत का उजाला छीन लेता है। दौरे हजरा देखिए, न जाने दुश्मनी है खून के रिश्ते से क्या उसको वो चेहरे से मोहब्बत का उजाला छीन लेता है। और बिठाकर कांधे पर अपने भला क्या हज कराएगा जो बेटा बाप के मुंह से निवाला छीन लेता है। ये दुनिया 4 दिन की है, गुजर कर शादमानी से ताअस्सुब जिससे पैदा हो तू ऐसा ताज मत रखना। और बुढ़ापा आने से पहले है मेरे अल्लाह, बुढ़ापा आने से पहले उठा लेना तू दुनिया से ज़ईफी में मगर औलाद का मोहताज मत रखना। ज़ईफी में मगर औलाद का मोहताज मत रखना। लेकिन समझ लेती है रुख से, धड़कनों से जान लेती है, मोहब्बत करने वालों को नजर पहचान लेती है। समझ लेती है रुख से, धड़कनों से जान लेती है, मोहब्बत करने वालों को नजर पहचान लेती है। मेरी नन्ही सी बच्ची भी मेरी बख्शिश का सामा है, दुपट्टा सर पे रखकर हाथ में कुरान लेती है। दुपट्टा सर पे रखकर हाथ में कुरान लेती है। इस महफिल में भी कुछ लोग ऐसे ख्याल के शायद होंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, सबको तो नहीं कह सकता, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों को बड़ा बोझ समझते हैं। अल्लाह ने अगर बेटा दे दिया तो 20 किलो 25 किलो मिठाइयां बनवाता है खुशी में। आगे मेरे घर लड़का हुआ है, भंडारों पे भंडारे, लंगरों पे लंगर के मेरे घर लड़का हुआ है, आज बेटे का बाप बना हूँ। कहीं अल्लाह ने बेटी दे दी तो मुंह छुपाकर घर में बैठ जाता है। सबको तो नहीं कह सकता, मगर कुछ लोग ऐसे ख्याल के हैं जो बेटियों को हिकारत से देखते हैं, नीची नजर से देखते हैं। मगर बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती है? एक बार मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से पूछते हैं कि मेरे अल्लाह, जब तू खुश होता है तो क्या करता है? गैब से आवाज आती है, मूसा मैं जब खुश होता हूँ तो आसमान से बारिश करता हूँ। एक बार और पूछते हैं मूसा अलैहिस्सलाम कि अल्लाह तू जब उससे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? फिर गैब से आवाज आती है, मूसा मैं जब उससे ज्यादा खुश हो जाता हूँ तो किसी के घर मेहमान भेज देता हूँ। आखिरी बार मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं क्या मेरे अल्लाह, मेरे पाक परवरदिगार, तू जब सबसे ज्यादा खुश हो जाता है तो क्या करता है? तब गैब से आवाज आती है, मूसा मैं जब सबसे ज्यादा खुश होता हूँ तो किसी घर में बेटी पैदा कर देता हूँ। क्योंकि बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? घर जो अल्लाह को पसंद आए वहां होती है। क्योंकि ख्याल और फिक्र की ऊंची उड़ान बेटी से, ये आप लोगों से गुजारिश है कि इस चीज को सुन करके जाएं, इस चीज को सुन करके जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जरा सा बोल दे भाई, इस चीज को सुन करके जाना, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बड़ा मेहरबानी। बड़ा दिलकशी है ये मंजर, मगर अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन ये जीवन का सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, लेकिन अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी न हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। 4 में से एक बाप कह रहा है कि ये है मेरी बेटी जो परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है,
परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, वजू करके तिलावत के लिए कुरान देती है, पड़ोसियों से भी वो कभी चलनी मांगा नहीं करती, मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती है। बेटी को नबी प्यार से माँ कहते थे, तो मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा दिल इस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। यकीनन आप सबके घर में भी बहनें बेटियां जरूर होंगी। तवज्जो के साथ सुनेगा इंशाअल्लाह। अगर आपने इस चीज को फील कर लिया तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मैं नहीं, मेरे सरकार फरमा रहे हैं, मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। अब देखिए अल्लाह पाक ने बेटियों का मकाम क्या रखा है। मेरी कोई भी बात अच्छी लग जाए तो मेरे हक में दुआ कीजिएगा। बेटी क्या है? माँ की है लाडली, माँ की है लाडली, बाप का प्यार है। माँ की है लाडली, बाप का प्यार है। चाहतों से वो दोनों की शमशार है। खुदा ने वो नेमत भी है, जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। मेरे रब का ये एहसान है, हाँ यही मेरा ईमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। और सामाईन, ये बन मैं उनको नजर कर रहा हूं जो बोझ समझते हैं बेटियों को। बेटियां क्या होती हैं? घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती है। बेटियां धान के पौधों की तरह होती है, उड़ के एक रोज बड़ी दूर चली जाएगी, क्योंकि घर की शाखों पे वो चिड़ियों की तरह होती है। घर की शाखों पे वो चिड़ियों की तरह होती है। बोझ समझो ना तुम, ये
माशाल्लाह बेटियों का सदका अता किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी, बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी, बेटियां ही घराने की है जिंदगी। जो भी दे रब तुम्हें उस पे राजी रहो, जो भी दे रब तुम्हें उस पे राजी रहो, तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो। तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो, घर की रौनक है और शान है, बेटी हर दिल का अरमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। ये बात मैं बड़ा जरूरी समझता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि मैं खुद 6 बहनों का भाई हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं खुद 6 बहनों का भाई हूँ। एक भाइयों के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है, बहनें कितना प्यार करती हैं, ये मैं बड़े अच्छे से समझ सकता हूँ। बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी। बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी। रिश्तेदारों से भी प्यार करती है वो, जो भी अपने है दम उनका भरती है वो। हाँ ये बेटी की पहचान है, घर की राहत का सामान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान। आजकल का दौर वो दौर हो गया है कि अगर आप गरीब हैं तो आपके बेटी की, आपकी बच्ची की, आपके बहनों की शादी होने में परेशानी है। क्योंकि आजकल डिमांडें चलती है कि मुझे स्कॉर्पियो चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, अगर मैं इतना तोला सोना लूंगा तभी शादी करूंगा। एक बाप कह रहा है कि ना जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में, ना जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में। अल्लाह कसम, जब गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है। मगर हम लोग तो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, हमारे अंदर ईमान है, तो फिर ऐसा क्यों है कि नस्ल की बात बाद में होगी, नस्ल की बात बाद में होगी, माल से पहले अपनी निस्बत है। आजकल बात होती है जोड़े घोड़े की, बताओ ये शरीयत है या शराफत है? बताओ, क्या अली ने नबी से मांगा था? क्या अली ने नबी से मांगा था? इस पे इजहार की जरूरत है। और है निगाहों में फातिमा का जहेज या फकत अब दुआए सुन्नत है, कर अमल सुन्नत पैगंबर पर, जो भी मिल जाए वो गनीमत है। और बेटियां जिनके घर में बैठी हैं, पूछिए उन पर क्या मुसीबत है। बेटियां जिनके घर में बैठी हैं, पूछिए उन पर क्या मुसीबत है। गरीब बाप से गरीब बेटी कह रही है, अब्बा जान आपके चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं?
एक बेटी ने बाप से पूछा, अब्बा जान आपके चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? तो बाप बोला, गरीब के घर में ये लड़कियां पैदा होती क्यों है? बेटी कहती है, अब्बा जान घबराए नहीं, गरीब बाप की मैं आबरू बचा लूंगी, ये भरे समाज में पगड़ी नहीं उछालूंगी। अब्बा जान जहेज मांगने वाले मुझे जलाए क्यों, शबाब आने से पहले मैं जहर खा लूंगी।